लियाकत बलोच साहब आ गए। मैं फिर माफी चाहता हूँ राना ताहिर साहब। लियाकत बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब समी साहब, खैरियत से हैं? हेलो जी, बहुत मेहरबानी। आपको हमने जहमत दी बड़े शॉर्ट नोटिस पे, आपकी बड़ी ज़रा नवाजी, आपने हमें ज्वाइन किया। कल एहतजाज हो रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से, और जमीयत उलमा इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा है कि कराची के तमाम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट हम सारे के सारे सील कर देंगे, और कई शहरों में ट्रैफिक को रोका जाएगा, सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। एक भरपूर एहतजाज। आपका मुतालबा क्या है? आप चाहते क्या हैं बेसिकली? व्हाट आर यू, आपकी मेन डिमांड क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखें समी साहब के भाई, जहाँ तक ये है कि भाई 25 जुलाई 2018 को इंतखाब तो मुकम्मल हो गया, और यही तवक्कुआत थी कि भी इस इंतखाब के नतीजे में जो 2013 से 2018 तक एक टर्माइल चलता रहा, अब एक अमलन सुकून हो जाएगा और लोगों को इंतखाब के बाद एक इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन इंतखाब से पहले भी जो सूरत हाल थी उसे भी सब खुली आंखों के साथ देख रहे थे। अब उसके बाद जो पोलिंग डे है, उसके बाद RTS का बैठ जाना है, इंतखाबी नताइज का मुसलसल रद्दो बदल होते रहना है, फार्म 45 के हवाले से लातादाद जो हैं कि शिकायत मौजूद हैं। इस हवाले से असल मुतालबा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है कि वो एक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक्किद कराने में नाकाम रहा है, और उसके जो तमाम अख्तियारात थे, न जाने उसने अपने अख्तियारात कहाँ सरेंडर किए हैं। बुनियादी तौर पर जैसे इमरान खान साहब ने खुद भी फरमाया कि भी सारे हल्के चाहें खोल लें, जहाँ से चाहें इसकी पड़ताल कर लें, लेकिन जब ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं तो उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। बुनियादी तौर पर ये एहतजाज इस धांधली के खिलाफ है, बद इंतजामी के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिलीवर नहीं कर सका उसके खिलाफ एहतजाज है। बाकी ये है कि भी मुल्क में मुख्तलिफ हल्कों में तो मुसलसल एहतजाज जारी है, और APC में जितनी भी जमातें जमा थीं उन सब ने भी इसी चीज़ पे इत्तफाक किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी फ्री एंड फेयर, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की आवाज़ को उठाते रहेंगे, और जो पार्लिमानी प्रोसेस है उसका भी मुकम्मल तौर पर हिस्सा रहेंगे। बुनियादी तौर पर एहतजाज 25 जुलाई को जो धांधली की सूरत में मनाजर सामने आए हैं उसके खिलाफ है। मैं खुद भी ये KPK में और सिंध में और उसके बाद बलूचिस्तान में अपनी जो हमारी जमात की शुराएं हैं उनके इजलासों में शरीक हुए हैं, उम्मीदवारान मौजूद थे, बाकी सब लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। हकीकत ये है कि ये एक ऐसी इंजीनियरिंग थी कि जहाँ शिकायत एक ही नौइयत की हैं और एक ही किस्म की हैं, और जिसको बहरहाल एड्रेस करना होगा। और अब आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि 2013 से 2018 तक इंतखाब के हवाले से जो उन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर भी आप एहतजाज करेंगे, और आपका ये जो एहतजाज है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। लेकिन एक सवाल ये है कि आप एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सारी जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, तो इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? आप दोबारा इलेक्शन चाह रहे हैं, और दूसरा फिर ये सवाल होगा कि अगर आप दोबारा इलेक्शन चाह रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये तो नाकाम हो गया क्योंकि आपका एहतजाज भी इसके खिलाफ है, तो वो दोबारा इलेक्शन फिर ये इलेक्शन कमीशन ही करवाए, या इस हवाले से आप चाहते हैं कि कोई बिल्कुल नया सेटअप आके वो इंतखाबात करवाए? इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो तमाम जमातों ने इत्तफाक राय से मुतालबा किया है कि भाई ये इंतखाब कराने, शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इनको कोई हक नहीं है कि वो इस मनसब पर मौजूद रहें। अब आप देखें कि महज APC में शामिल जमातें नहीं, खुद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, खुद MQM है, या इसी तरीके से हुकूमत साजी का हिस्सा बनने वाली जमातें भी मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। अब ये एहतजाज को अगर एक ख़ास नौइयत का रुख दे दिया जाएगा और उस पर कुछ चीज़ों को इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएंगी तो इससे मसाइल नहीं हल होंगे। इसे सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है।
अब ये आने वाली हुकूमत पे भी डिपेंड करता है, रियासत के अदारों पर भी, खुद इलेक्शन कमीशन पर भी, कि मुल्क को जो इस वक्त माशी बहरान है, खारजा महाज पर बहरान है, अमेरिका और इंडिया की तरफ से जो एक खुले और छुपे जो सारे वार किए जा रहे हैं, इसके मुकाबले में किसी एक नए कौमी एजेंडे के साथ और इस इंतखाबात के इस वकार को बहाल करने के लिए बहरहाल एक रोल और एक किरदार सबको मिल के अदा करना होगा। अभी तक तो इब्तदा है, मुतालबात के अंदर इतनी शिद्दत मौजूद नहीं है, हक़ाइक़ पर मबनी चीजें हैं, इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। लियाकत बलोच साहब, अगर आप मुझे अगर यहाँ पर अगर आप मुझे इजाज़त दें सवाल करने की, आपने बिल्कुल जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज है उनका भी जिक्र किया, तो लेकिन अब जो जमातें हैं वो तो कह रही हैं कि एहतजाज में सड़कें ब्लॉक करेंगे, शहरों के एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको ब्लॉक करेंगे। तो ये वही काम है जिस पर ये सारी अपोजिशन एहतजाज करती रही। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था, अभी उन्होंने कहा है कि हम सारे हल्के भी खोल देंगे, अभी उनकी गवर्नमेंट भी नहीं आई। तो फिर उससे पहले ये आप समझते नहीं है कि इसमें अगर कोई आदमी ये कहे कि इसमें एक एजेंडा है, तो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उस स्पेकुलेशन को तकवीयत नहीं मिलती कि ये सब कुछ फिर सिर्फ इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए किया जा रहा है? इस वक्त इलेक्शन है, 25 जुलाई है, 25 जुलाई के नतीजे में लोग मुतासर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी दोबारा गिनती होती है, ज़्यादातर वहाँ एक रद्दोबदल हो जाता है। और इसी तरह आप देखें कि तारीख का एक रिकॉर्ड है कि भी तकरीबन 1.6 मिलियन या इससे भी ज़्यादा हैं कि जो रिजेक्टेड वोट हैं, वो चाहे जीतने वालों के रिजेक्ट हुए हैं या हारने वालों के रिजेक्ट हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना होगा। मैं नहीं समझता कि भी इसको एक एजेंडे का हिस्सा करार देकर इसको इस तरीके से नज़रअंदाज कर देना। जहाँ तक जमात इस्लामी का मामला है, हमने बिल्कुल दो टोक कहा है, हल्फ ना लेने की बात थी, हमारा मौक़िफ़ था कि हल्फ लेना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है कि पार्लिमानी निज़ाम को चलना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है कि आवाम के मसाइल का हल तलाश होना चाहिए। इमरान खान साहब मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? इंतखाब का वक़ार, इंतखाब की जो तशख़्ख़ुस है, उसका जो तक़द्दुस है, उसको बरकरार रख कर ही ये तमाम चीज़ें जो हैं कि वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर इसको फिर उसी तरह रवायती एक पोलराइज्ड और डिवाइडेड एक आरा के साथ एड्रेस किया जाएगा, तो ये मुल्क के लिए नुकसान का बायस हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब।